हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेलन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन का आयतन। ठीक है, तो आयतन, इसको हम धारिता भी कहते हैं। तो धारिता या आयतन क्या होता है? किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप हमारा क्या कहलाता है? आयतन। तो हम लिख देते हैं आकृति द्वारा घेरे गए स्थान, यानी कि उसने जितना स्थान घेरा है की मात्रा का माप, उसका आयतन, जिसको धारिता भी कहलाता है, ठीक है ना, कि उसने कितना स्थान घेरा वो उसका क्या है? आयतन। अब हम किसका आयतन पढ़ रहे हैं? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन हमारी कैसे आकृति है? ऐसी। ये है हमारा बेलन। ये क्या है? इसकी वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से। यहाँ पे कितने वृत्त है? 2। तो ये भी क्या होगी? इसकी त्रिज्या। ठीक है। और ये जो है इसकी क्या है? ये ऊंचाई, जिसको हम किससे दिखाते हैं? एच से। तो एच क्या है? ऊंचाई। और आर क्या है? त्रिज्या। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के। ठीक है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रश्न पहला, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक अस्पताल है, वहां पे एक रोगी है, उसको क्या किया जाता है? रोज एक बेलनाकार कटोरा है, उसमें सूप दिया जाता है। ठीक है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो हमें बोला गया है, पहले तो हमें क्या करना है? एक कटोरे का आयतन निकालना है। उसके बाद अगर एक कटोरे में जितना आयतन होगा, अगर हम उसे 250 से गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा हमें कुल कितना सूप की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी आकृति बनाते हैं। क्या है? बेलनाकार है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? बेलनाकार कटोरा है। ठीक है। जिसकी व्यास दे रखा है हमें कितना? 7 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है। और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर यहां तक भरा होगा सूप। ठीक है। तो ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बताइए कि कितना सूप तैयार किया जाता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? पता है हमें। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। तो यानी कि अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या होगी 7 बटे 2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे यहाँ पे 2 से भाग कर सकते हो।
वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। व्यास हमारी 7 सेंटीमीटर थी, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी 7/2। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं त्रिज्या यानी कि हमें आर पता चल गई कितनी है 7/2 सेंटीमीटर, और एच यानी कि ऊंचाई पता चल गई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लगाते हैं हम किसका, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई कितना है हमारा 22/7, आर कितना है हमारा, त्रिज्या हमने कितनी निकाली 7/2, स्क्वायर यानी कि पावर 2 गुणा एच कितना है 4, लिख देते हैं 22/7। इसका क्या मतलब है कि इसको कितनी बार लिखना है 2 बार, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 4। अब जो जिससे कट रहा है उसे काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर दोबारा काटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या रह गया हमारा 22 गुणा 7। तो 22 गुणा 7 कितना होता है 154। अब क्योंकि हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है घन, तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा क्या आ गया, एक कटोरे सूप का आयतन आ गया हमारा कितना हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक कटोरे सूप का आयतन कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या बोला गया है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप थे। अब यानी कि अगर 250 रोगी है तो 250 कटोरे सूप ही उन्हें दिया जाएगा। तो एक कटोरे सूप का आयतन इतना है, तो 250 कटोरे सूप का आयतन कितना होगा, हम क्या करेंगे इसको 250 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने 154 को 250 से गुणा किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 38500, ठीक है। क्योंकि ये घन आयतन है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि एक कटोरे सूप का आयतन तो कितना हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, और 250 कटोरे सूप का आयतन कितना हो गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया आपको क्वेश्चन, सिंपल सा। आपको सिर्फ जो मान हमें दिया है उसे किसमें पुट करना है, फॉर्मूले में, जो हमारा फॉर्मूला है, और हमारा उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न दूसरा, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल है जो किससे बनी है, लकड़ी और ग्रेफाइट से, ठीक है। तो उसमें हमारे को उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसकी आकृति बनाते हैं। मान लीजिए हमारी पेंसिल है, ठीक है। किस आकार की है ये, बेलनाकार। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट है। आपने पेंसिल देखी होगी, ये भी किस आकार का होगा, बेलनाकार, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है जो ग्रेफाइट वो है, पेंसिल का व्यास कितना है 7 मिलीमीटर है, तो ये यहां लिख देते हैं, ये कितना है 7 मिलीमीटर है। क्योंकि ये व्यास है तो यानी कि ये डी है, तो हम इसे लिख देते हैं बड़ा कैपिटल डी बराबर है 7 मिलीमीटर। और जो हमारी ग्रेफाइट है उसका व्यास कितना है 1 मिलीमीटर, तो ये कितना है हमारा 1, स्मॉल डी से दिखाते इसे 1 मिलीमीटर। और लंबाई कितनी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, तो एच बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें दिया है क्या,
पेंसिल का व्यास, तो पेंसिल का व्यास जिसको हमने किससे दिखाया, कैपिटल डी से, बराबर है कितना, 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये तो क्या है, व्यास है, तो अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर होती है, यानी कि आर बराबर होता है डी बटे 2, सॉरी अगर एक कैपिटल डी है तो एक कैपिटल आर होगी इसकी त्रिज्या, तो कैपिटल आर बराबर डी बटे 2, डी कितना है 7 बटे 2 मिलीमीटर। इसको हम भाग कर देते तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो हमारी लंबाई है वो किस में, सेंटीमीटर में, तो हम इसको पहले ही सेंटीमीटर में कर देते हैं। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में कितने होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। अब इसको अलग से साइड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो हमें मिलीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 गुणा 1 मिलीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब 0 का क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। तो हमारा जो व्यास आ गया कितना आ गया, 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसका व्यास आया, ओ सॉरी किसकी त्रिज्या आ गई, पेंसिल की। ऐसे ही अब हम किसका निकालते हैं, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया हुआ है हमें, जिसको हमने किससे दिखाया था, स्मॉल डी से, कितना है 1 मिलीमीटर। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी स्मॉल आर, वो भी कितनी होगी, डी बटे 2, यानी कि आर बराबर क्या होगा 1 मिलीमीटर बटे में 2। अब 2 से 1 को भाग किया तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 0.5 गुणा 1/10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे दशमलव से काटे तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ गया हमारा 0.05 सेंटीमीटर। तो ये किसका आ गया, ग्रेफाइट का त्रिज्या आ गई। हमने पेंसिल के व्यास से पेंसिल की त्रिज्या निकाली, फिर हमने क्या निकाला, ग्रेफाइट की त्रिज्या। ठीक है, उसके अलावा हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई है हमारी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं, ऊंचाई कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो सबसे पहले हम किसका आयतन निकाल लेते हैं, ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ग्रेफाइट का आयतन, अब ग्रेफाइट किस आकार के, बेलनाकार, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम इसको आयतन है तो वी से हम दिखाते हैं, जी कर देते हैं, यानी कि ग्रेफाइट का आयतन। तो कितना है, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है हमारा 0.05। एच कितना था हमारा 14। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 कम 7, 7 दूनी 14, ये कट रहा है, तो लिख देते हैं 22 गुणा 0.05 गुणा 0.05 गुणा 2। तो अब इन सबको अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 0.11। ठीक है, जब आप इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.11। अब ये हमारा आयतन है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्रेफाइट का आयतन कितना आ गया
0.11 सेंटीमीटर क्यूब। हमने ग्रेफाइट का आयतन निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन के लिए हम देखते हैं फिगर। अगर हम पेंसिल के आयतन यानी कि ये जो बड़ा वाला आयतन है ग्रीन कलर से जो हमने बनाया, उसमें से अगर ये ऑरेंज वाला बेलन हटा दे तो ये जो हमारा आयतन बचेगा, ये क्या बचेगा, हमारा लकड़ी का आयतन। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। अब बेलन का आयतन, बेलन हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल डी से लिया यानी कि कैपिटल आर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होगा। ऐसे ही ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट हमने स्मॉल डी से लिया तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो हमें एक जैसा क्या क्या दिख रहा है, पाई और दोनों में है, एच भी दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, ये पाई और एच को बाहर ले लेते हैं। तो हमारा क्या रह जाएगा अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। कैपिटल आर का मान हमने कितना निकाला था, 0.35 सेंटीमीटर। और इसका आर हमने कितना निकाला था, 0.05। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या रह गया, 22 गुणा 2। अब इसमें हम ये लगा लेते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार इसको प्लस कर देते हैं और एक बार इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 22 को जब हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 44 गुणा, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 0.40 गुणा, इन दोनों को जब हमने घटाया तो हमारा कितना आ गया, 0.30। ठीक है, अब हम इन सबको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5.28। अब क्योंकि ये आयतन है तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, पेंसिल का आयतन, सॉरी लकड़ी का आयतन। ठीक है ना, हमने क्या किया, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दिया और ऐसे हमारा आंसर आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।